आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं तमाम जिम्मेदारों से सवाल। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम जो सुविधाएं हैं इन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जब इन योजनाओं को जिम्मेदारी पलीता लगाए तो आखिर क्या किया जाए। ऐसे ही एक मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और पूछेंगे तमाम जिम्मेदारों से सवाल। बीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर चुका है। एक तरफ सरकार मनरेगा के तहत गांव में मजदूरों को रोजगार दिलाने का ढोल पीट रही है, वहीं भ्रष्ट अधिकारी योजना का बाजा बजा रहे हैं। ये मामला ग्राम पंचायत खेरदा का है, जहां 6 महीने बाद भी 150 मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला। मई जून के महीने में नाला गहरीकरण के नाम पर इन मजदूरों से मेहनत करवाई गई, लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन मजदूरों को अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। लाचार मजदूर कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत और जनपद पंचायत तक से अपने मेहनताने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम लोग जो ग्राम पंचायत खेरदा बीकनगांव तहसील में पड़ती है, उसमें अभी क्या विगत 4-5 महीने पहले मनरेगा का कार्य हुआ था। और एक्चुअली क्या वो लोग भी हम आए थे, हमने आवेदन दिया कि लॉकडाउन में सब लोग घर बैठे थे, तो हमने मैडम से बात की, हमने उनको आवेदन देकर के काम शुरू करवाया। उसको काम चालू हुआ, उसके बाद नाला गहरीकरण का था, खंती वगैरह का था। उसमें अभी 4-5 महीने बाद अभी तक हमारे लोगों को, हमारे गांव के लोगों को पेमेंट की व्यवस्था नहीं हुई है। सरपंच से बात हुई, सचिव से बात हुई, सचिव रोजगार सहायक से बात हुई, तो वो हमेशा बोलते थे हमको कभी भोपाल में दिक्कत आ रही है, कभी जनपद से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, 1 हफ्ता और दे दो, 15 दिन दे दो। ऐसे करते करते आज 4 से 5 महीने निकल गए हैं सर। 5 महीने पहले हमारे गांव में ग्राम सभा में ये मनरेगा में काम हुआ था। खेरदा पंचायत से आए हम लोग, रोशिया के हैं, खेरदा के, एक ही पंचायत में 2 ही गाँव है। तो मनरेगा का काम हुआ था, नाला उनमें गहरीकरण करवाया था, ये काम करवाया सर, तो पैसे नहीं दिए। सचिव को बोला तो बोले 1 महीने में आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे। सरपंच को बोला तो बोले अभी आ जाएंगे जी, 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे। सर ऐसे करते करते 5 महीने हो गए। तो इन लोगों ने क्या करा है, कोई ने 12 दिन काम करा, कोई ने 15 दिन, तो 2 दिन के पैसे डाले हैं, इसके बाद पैसे नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई 1 रुपया नहीं डाला है। ये इनकी विभिन्न समस्या है, इसमें स्कूटी संबंधित है और मनरेगा मजदूर संबंधित है, और कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण जो काम हो रहा है उससे, और जाति सर्टिफिकेट जारी के संबंध में इनका ज्ञापन आया हुआ है। ये विभिन्न अलग अलग मुद्दे हैं जो मजदूरी संबंधी जो है अपनी नरेगा में तो मजदूरी संबंधित है। कल ग्राम पंचायत में जाएंगे, जो सरपंच सचिव DRI जो उनको संबंधित और इनको जो मजदूरी की मांग कर रहे हैं, जो नहीं मिली, तो ऑन द स्पॉट पर जो भी उसका निराकरण करें। तो खकनार बीकनगांव जनपद की ये पूरी खबर हम जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं, इस ग्राम पंचायत में करीब 150 ऐसे मजदूर हैं जिन्हें अभी तक भी इनके रोजगार का जो काम इन्होंने किया था उसका पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। तमाम जिम्मेदारों से शिकायतें इनकी तरफ से की जा चुकी है, उनकी मेहनत का पैसा अभी तक इन्हें नहीं मिला है। मई जून के महीने में नाला गहरीकरण का काम इनके द्वारा किया गया था, और जिस तरह से लोगों की बातें आपने सुनी, इन मजदूरों की बात आपने सुनी है, केवल 1-2 लोगों का पैसा आया, उसके बाद से 6 महीने से ये तमाम जिम्मेदारों के चक्कर लगा रहे हैं और आज तक इन मजदूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिल पाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ दिनेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और ये जो पूरा मामला है लॉकडाउन के समय का है, जब मजदूरों को मनरेगा के तहत अपने ही क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन लापरवाही क्यों की जा रही है? जब काम दिया गया है तो पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव की तरफ लौटे थे और उन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता थी। ग्राम पंचायत खेरदा में भी मनरेगा योजना के तहत 5 नाला गहरीकरण के कार्य करीब 2.5 लाख रुपए के स्वीकृत हुए थे और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध भी कराया था, लेकिन जो वास्तविक मजदूर थे उन मजदूरों को 6 महीने बीतने के बाद भी आज तक मजदूरी नहीं मिली है। और जिन मजदूरों ने काम नहीं
ऐसा ग्रामीणों का और मजदूरों का आरोप है कि जिन मजदूरों ने काम ही नहीं किया उनको मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। वास्तविक मजदूर भी अपनी मजदूरी अपने परिश्रम की मांग कर रहे हैं। वही सवाल है आखिर दिनेश के कारण क्या है। जब इन प्रवासी मजदूरों को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल गया, जब रोजगार मिला तो इन मजदूरों को लगा कि शायद अब काम के लिए इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही गांव में इन्हें काम मिल गया है। पैसा किसने डकारा है और वो पैसा कहाँ गया है? सभी मजदूर खाते में न डालते, जिन मजदूरों के जिन लोगों के वहाँ पे प्रभावित लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ठीक है, मैं लौटूंगी। दिनेश आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। हरिओम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मनरेगा मजदूर। हरिओम जी स्वागत है आपका। यस मैम। हरिओम जी, भीकन गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत खेरदा 150 मजदूरों को रोजगार दिया गया था, लेकिन आप लोगों की मजदूरी का पैसा अभी तक नहीं मिला है आपको। पिछले 6 महीने से आप लोग परेशान हो रहे हैं। यस मैम। जी मैम, कई बार कॉल भी किया था हाँ सहायक सचिव को, और कई बार व्हाट्सएप से भी पूछा था उनको। बार बार हर मंथ मतलब 8-15 दिन में बोला जा रहा था कि हमारा अभी तक पेमेंट नहीं है, तो बोले 8-15 दिन में आ जाएगा जी, 8-15 दिन में आ जाएगा जी। हर बार हमेशा ऐसे ही बोलते रहते, तो बोले अभी यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर उसके बाद उस पर चेक भी किया तो उसमें कुछ लोगों का डल ही नहीं था, तो बोले यार आगे से प्रॉब्लम चल रही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप लोगों ने किस किस से शिकायतें कर चुके हैं, किसके पास आप लोग पहुंच गए हैं? शिकायत तो कुछ नहीं मैम, मैंने तो शिकायत नहीं की है, लेकिन उनको जो सचिव थे उन्हीं को बार कॉल किया था कि भैया हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो आगे से वो बोलते हैं आगे से ही प्रॉब्लम है, जब डलेंगे तो डाल देंगे। अच्छा, करीब कितने मजदूर हैं? 150 की संख्या बताई जा रही है मैम। ज्यादा होंगे हो सकता है, क्योंकि 2 गाँव के मैम, एक खेरदा पंचायत है उसमें 2 गाँव आते हैं मैम। हाँ, तो एक खेरदा गांव और एक रोसिया गांव। तो जी मैम, मैं रोसिया गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यानी कि 2 गांव के मजदूर हैं और 150 से ज्यादा ये संख्या हो सकती है जिनका पैसा। हाँ मैम, अभी ये परफेक्टली तो नहीं बता सकता मैम, क्योंकि मेरे पैसे नहीं आए थे। तो मैम मैंने बार उनको कॉल किया, मतलब जब से भी काम किया था उसके बाद मैं उनको बार कॉल ही करते रहता था। हाँ। तो भैया अभी तक मेरे पैसे नहीं आए सर, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलते रहते, बोले भैया अभी तक आए नहीं, बोले अभी हो जाएंगे, 10-15 दिन और वेट करो। फिर और बार चेक करो तब भी नहीं आया, उसके बाद और चेक करो तब भी बार बस ऐसे ही चलता रहा मैम। और क्या अभी तक आपने कोई अपडेट नहीं लिया इस पर हरिओम के आखिर क्या कारण है? 6 महीने बीत गए और 6 महीने में आप लोग का पैसा बोल रहे थे, तो वो उनको ही पूछे जा रहे थे। बोले यार तो फिर दूसरा सोल्यूशन बताओ हमको, तो हम वो कर रहे थे। बोले नहीं भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। जैसे आपका आ जाएगा हम इन पैसों को क्या करेंगे, ऐसा वैसा जो भी है सारी जानकारी वो बता। अच्छा हरिओम, मुझे ये बताइए, ये जो सचिव की बात आप कर रहे हैं जिनकी तरफ से आनाकानी की जा रही है, किस तरह का काम इनका क्षेत्र में है? क्या विवादित ये कभी रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि शायद इनके स्तर पर पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है मजदूरों का, या इनकी बातों पे आप भरोसा कर रहे हैं कि आगे से ही नहीं आ रहा है पैसा? मैम अभी तक तो क्या है कि मेरा पेमेंट अभी तक, जैसे कि मैंने ज्यादातर तो काम किया ही नहीं था इस मैटर पे जी। और उसके बाद भी जैसे मैम बहुत दिन से मतलब वो तो ना तो काम करवाने के लिए भी मतलब आए थे जब तक काम चला, जब उसके बाद तो सचिव को देखा ही नहीं था गाँव में कुछ के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। 1-2 बार आए थे, उसके बाद फिर मैंने उनको और भी बोला भैया हमारा अभी तक पेमेंट नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले भैया ये चल रहा है आधे लोगों का, बोले ये शिफ्ट में चलता है तो इतने लोगों का आता जाएगा। अच्छा, तो अभी किसी का भी नहीं आया है? अभी किसी का भी नहीं मिला है पैसा? मैम ये परफेक्टली नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सब लोगों से तो मैंने नहीं पूछा कि आप लोगों का पेमेंट आया है कि नहीं, जिससे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे थे तो मैं उनसे बार पूछ रहा था। कितना पैसा हरिओम आपका है? लगभग 6 महीने। मैम मैंने तो 6 दिन काम किया है, वो 6 दिन के हिसाब से मजदूरी जो भी मनरेगा के हिसाब से आएगी वही है मैडम। ठीक है, शुक्रिया आपका हरिओम हमसे बात करने के लिए। मनरेगा मजदूर जो परेशान हो रहे हैं अपने पैसों के लिए, हमारे साथ सरपंच पति नकाराम नरगावे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नकाराम जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नकाराम जी, खेरदा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, भीकन गांव जनपद की। यहाँ पर 150 से ज्यादा मजदूर हैं जिन्हें उनकी मनरेगा की राशि अब तक नहीं मिली है। मई जून के महीने में नाला गहरीकरण का काम इन्होंने किया था और आज तक भी इनकी राशि रिलीज नहीं की गई, क्या कारण है? जी ऑनलाइन तो डाल दिया है, ऑनलाइन क्रेडिट बता रही है पूरी राशि, लेकिन किसी कारणवश उनके जो हितग्राही है उनके खातों में पेमेंट नहीं आया हुआ है। कब डाला है ऑनलाइन? ऑनलाइन तो अगस्त जुलाई में ही डाल दिया है।
जुलाई में तो आप वो लोगों ने, ऑनलाइन क्रेडिट भी बता रहा है मजदूर। अच्छा, ऑनलाइन आपने जुलाई में पेमेंट किया है, हाँ, अभी में डाल दिए। अभी दिसंबर चल रहा है, ये साल खत्म होने वाला है, अभी तक अगर तो मजदूरों के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा तो आप लोगों ने जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा कि आखिर क्या कारण है? उसमें क्या है, 60-70-80% आ गया है राशि, कुछ गिने चुने रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा ही मजदूर हैं, इनके आधे मजदूरों का पैसा मिल गया है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। अगर मजदूरों का पैसा मिल गया है तो ये मजदूर दर दर क्यों भटक रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जो ये बचे मजदूर, हुए कुछ मजदूरों को नहीं मिला है, वो गए थे। ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं सरपंच पति साहब, 150 की संख्या भी ज्यादा लग रही है, 150 से ज्यादा ये मजदूर हैं और बचे कुचे तो ये मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं जो आप तर्क दे रहे हैं। और अगर बचे कुचे भी हैं तो इन बचे कुचे का भी क्यों नहीं आया है अरे पैसा? मैडम, वो तो जो है ना, वो ऑनलाइन दिख ही जाएगा कितना पेमेंट हुआ, कहाँ गया, वो तो सभी दिख ही रहा ना मजदूर में। अरे तो आप ये मजदूरों से बात करिए ना कि क्यों नहीं पैसा मिला है। मजदूरों से बात की, मजदूरों को बता दिया कि भाई कुछ कारणवश नहीं आए हैं पैसे, तो उनके आ जाएंगे। अब हमने तो ऑनलाइन डलवा दिए हैं, अब जो आगे से डलने वाले वहाँ से नहीं डल रहे उसका। ठीक है, नकराम जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। बसंत ठाकरे जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सचिव हैं। बसंत ठाकरे जी, स्वागत है आपका। ठाकरे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम। ठाकरे जी, खेरदा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 150 से ज्यादा मजदूर कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मनरेगा की राशि अभी तक नहीं दी है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, नाला गहरीकरण का काम इन्होंने किया था। हाँ बताइए, पैसा मिला कि नहीं? मैडम, उनके अकाउंट में क्रेडिट बता रहा है, वो अकाउंट की जांच करवाएंगे उनकी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा उनके अकाउंट में गया है कि नहीं पैसा। अच्छा, कब आप लोगों ने रिलीज करवाया था पैसा? रिलीज तो मैडम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है ना मैडम उसका। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप लोगों ने कब करवाया था? हाँ। कितना समय हो गया? उसका तो मैडम 3 महीने से 4 महीने हो गए उसका। अच्छा, 3 से 4 महीने हो गए हाँ। हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको शो भी कर रहा है, लेकिन मजदूरों के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, वो अब उसकी जांच करवाएंगे मैडम, उनके खातों की उनमें गया है कि नहीं, उसके आधार पे आके फिर कार्रवाई करेंगे। अगर उनके अकाउंट में पैसा जाता तो ये लोग भीड़ थोड़ी लगाते सरकारी दफ्तर के। हेलो सचिव महोदय, अगर इनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया होता तो ये सरकारी दफ्तरों में भीड़ लगाने नहीं पहुंचते मजदूर। कोविड काल में 4 महीने हो गए हैं, आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुंचा, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका हम निराकरण करें। आधार बेस्ड पेमेंट होने के मैडम, जो मान लो किसी का लोन खाता है, किसी का गैस टंकी वाला खाता, उसमें भी ट्रांसफर हुआ है। मजदूरों से कहा गया था कि उस समय हमको ये पासबुक की एंट्री करवा के लाके तो हम आगे उसकी कार्रवाई करेंगे, पैसा आया है कि नहीं आया। हाँ, अभी तक भी आप लोगों ने इनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया? फिर जब ये मजदूर परेशान हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं करवाएंगे तो भविष्य की बात हो गई, अभी तक क्यों नहीं किया? करवाया था मैडम पिछली बार, और हमने इन लोगों को बोला भी था कि आप अकाउंट आपका चेक करिए, हम बताइए हमको वापस कि भाई आप लोगों को खाते में आया कि नहीं पैसा। उसके बाद और फिर डबल हम कार्रवाई करते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मजदूरों की तरफ से बताया नहीं गया आपको कि पैसा आया या नहीं? नहीं मैडम, अभी तो जब पेमेंट हुआ था बीच में, उसके बाद तो किसी मजदूर द्वारा बताया नहीं गया कि हमारे खाते में आया नहीं पैसा करके। लेकिन कई मजदूर ऐसे बसंत ठाकरे जी जो कि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, जिला पंचायत जनपद पंचायत तक पहुंच गए हैं, बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दिया गया। आप सचिव हैं, आपने जानकारी लेनी जरूरी नहीं समझी? जानकारी ली थी मैडम, बहुत सारे मजदूर का डल गया था पेमेंट भी। अच्छा, कितने मजदूरों का पेमेंट डल गया ये बताइए? कितने मजदूरों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है? हेलो, कितने मजदूरों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है सचिव महोदय? मैडम, उसमें लगभग 200-300 लेबर चली थी, तो लगभग उसमें हम 280-250 लगभग लेबर का पेमेंट चला गया है। अच्छा, 250 मजदूरों का पेमेंट चला गया और लगभग 50 मजदूर ही ऐसे हैं जिनका पेमेंट आना बाकी है अभी। हाँ, ऐसे ही वो जो जिनके अकाउंट में प्रॉब्लम है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत है, ये वही मजदूर शेष बचे हैं सर। अच्छा, और कब तक होगा इनका पैसा रिलीज? और आज मैडम वो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, अब आगे देखते हैं, हम उनके बैंक खातों की एंट्री करवाएंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, उसके आधार पे फिर जनपद में देंगे, आगे जनपद से फिर करवाएंगे मैडम उसका। अगर 50 मजदूर हैं बसंत साहब,
तो ये जानकारी तो मजदूरों को आपको देनी चाहिए कि बाकी मजदूरों के अकाउंट में पैसा आ गया है, लेकिन आप लोगों के अकाउंट के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। सारे मजदूर परेशान हो रहे हैं और आप लोग उनको जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। रोजगार सहायक के द्वारा दी गई थी मैडम जानकारी इनको। क्या कहा गया था? कि भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन जो हुआ है, या फिर आपके अकाउंट में कुछ दिक्कतें होगी, इस कारण से पैसा नहीं डल रहा है। आप लोग उसकी वो अकाउंट की डिटेल निकाल के दीजिए, तो उसके आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बसंत ठाकरे जी कि आप ये कह रहे हैं कि आधे मजदूरों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है, आधे मजदूरों के अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, डिटेल उनकी नहीं मिल पा रही है, इसलिए शायद कोई प्रॉब्लम आ रही, पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये मजदूर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आप लोग अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक ना जाकर डायरेक्ट जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय पहुंच रहे हैं, आपसे जानकारी नहीं ले रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है और पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। समय के कारण मैडम, समय का काफी हो चुका ना, इस वजह से। अच्छा, तो समय आप देते नहीं है क्या इन मजदूरों को? समय तो देते ना मैडम, मेरे पास भी अतिरिक्त पंचायत है। वो कितनी बार क्षेत्र में जाते हैं आप बसंत साहब? ग्रामीणों से कितनी बार मुलाकात की आपने इन मजदूरों से? पंचायत में जाते हैं ना मैडम, पंचायत में जो भी आता है उनकी समस्या का करते हैं वही क्यों नहीं। कब जाते हैं? हफ्ते में 2-3 बार तो जाना होता ही है। हफ्ते में 2-3 बार आप जाते हैं और मजदूर ये कह रहे हैं कि इन्हें तो आपका चेहरा तक नहीं देखा इतने समय से। कुछ मजदूरों से अभी हमने बात की, उनका ये कहना है कि आप मिलते ही नहीं है उन्हें। हेलो बसंत साहब, आवाज आ रही है? हाँ मैडम। सवाल मेरा ये है, आप ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 2-3 बार आपके चक्कर लगते हैं कार्यालय में, लेकिन मजदूर ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो आपका चेहरा नहीं देखा लंबे समय से, आप आते ही नहीं है क्षेत्र में। मैं रेगुलर तो पंचायत में जा रहा हूँ मैडम, वो वहाँ पे आएंगे तो ही तो पहचानेंगे वो लोग। अच्छा, पंचायत में आप रोजाना जा रहे हैं लेकिन मजदूर आपको नहीं पहचानते जिन्होंने काम दिलवाया है और जिनसे पैसा लेना है। फोन तो उठा लिया करिए बसंत ठाकरे जी, फोन भी नहीं उठाते आप मजदूरों का। मैडम कॉल पे था उस समय में। एक बार ही कॉल किया था मजदूरों ने? हाँ कॉल तो करा था ना मैडम, मैं तो अटेंड करता हूँ उनके मोबाइल। आप मुझे ये बताइए कि इनकी समस्याओं का निराकरण कब होगा? मैडम 1-2 दिन में करवा देंगे उनका निराकरण। 1-2 दिन में आप इन मजदूरों का पैसा अकाउंट में डलवा देंगे जो पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं? हाँ कोशिश है मैडम करवाने के, अभी करवा देंगे उनका। आज आप डिटेल निकाल रहे हैं उनकी, डिटेल निकाल के ना फिर उनको करेंगे जनपद में आगे। आप आश्वासन दे रहे हैं या वाकई में करवा ही देंगे? 2 दिन के अंदर आप इनकी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे? हाँ मैम। ठीक है बसंत ठाकरे जी, 2 दिन का समय है आपके पास। 2 दिन बाद फिर से हमारी टीम आपसे बात करेगी और 2 दिन के अंदर इन मजदूरों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बसंत ठाकरे जी सचिव हमारे साथ जुड़े थे और नकाराम जी सरपंच पति हमारे साथ जुड़े हुए। नकाराम जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, भीकन गांव जनपद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जनपद की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि एक तरफ कोविड काल में जहां प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच रहे थे, उन्हीं के लिए सरकार ने उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार देने की व्यवस्था की थी ताकि अब ग्रामीण मजदूर परेशान ना हो, रोजी रोटी का संकट इनके सामने खड़ा ना हो और अपने लिए ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर पाए। इसलिए गांव में ही इन्हें मजदूरी दी जा रही थी, काम इन्हें दिया जा रहा था ताकि बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ गांव में जिन जिम्मेदारों के भरोसे इन्हें काम मिलना था, वही अब इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नाला गहरीकरण का काम लगभग 150 से ज्यादा मजदूरों से करवा लिया गया, लेकिन अब पैसा देने में आनाकानी की जा रही है। 6 महीने से ये मजदूर परेशान हो रहे हैं और 6 महीने से इनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। हालांकि सचिव महोदय का ये कहना है कि कुछ मजदूर हैं जिनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया और कुछ मजदूरों के अकाउंट में टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण पैसा अब तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आधे मजदूरों के अकाउंट में आपने पैसा पहुंचा दिया, आधे अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो उसकी जानकारी लेनी क्यों नहीं जरूरी समझी गई, या फिर इन मजदूरों से बातचीत क्यों नहीं की गई? और अगर बातचीत की भी गई थी तो फिर ये मजदूर क्यों जनपद और जिला पंचायतों के चक्कर लगाने के लिए
मजबूर हो रहे हैं, क्यों आखिर इन पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं कि उनकी राशि को दिया जाए। हालांकि सुनवाई अभी तक भी नहीं की गई, किसी भी मजदूर की सुनवाई नहीं की गई है। और दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारी योजना का बाजा बजा रहे हैं कि बड़ी संख्या में इन मजदूरों को काम मिल चुका है। खेरदा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, आप मजदूरों की संख्या देख सकते हैं, जहां पर ये मजदूर काम कर चुके हैं लेकिन 6 महीने के से अपने मेहनताने के लिए परेशान हो रहे। रोजी रोटी का संकट इनके सामने खड़ा हो गया और अब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मजदूर अब लाचार पूरी तरह से हो गए हैं क्योंकि इनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर से शिकायतें की जा चुकी हैं, तमाम जिम्मेदार अधिकारी से शिकायतें की जा चुकी हैं, मेहनताने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो दावे करते हैं कि हमने बड़ी संख्या में मजदूरों को काम दिलवाया। काम तो बाकायदा दिलवाया गया है लेकिन उन मजदूरों को उनका मेहनत का पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। तो भीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि यहां पर अब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भी तरस रहे हैं। झुमा सोलंकी जी विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोलंकी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, थोड़ी कम आ रही है जी। मैम भीकनगांव जनपद की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर खेरदा ग्राम पंचायत कोविड काल में लगभग 150 से 200 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया था। नाला गहरीकरण का काम इन्होंने किया था लेकिन 6 महीने हो गए और इन मजदूरों को आज तक इनका पैसा नहीं मिला है। कलेक्टर से शिकायतें की जा चुकी हैं, जिला और जनपद पंचायत में भी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सचिव की तरफ से आनाकानी की जा रही है, अधिकारियों की तरफ से भी आनाकानी की जा रही है। अच्छा, मजदूरी नहीं मिली है जी। 150 से 200 लगभग मजदूर हैं जो 6 महीने से परेशान हो रहे हैं, इनको मजदूरी नहीं मिली आज तक। काम किया तो मजदूरी तो मिलना चाहिए। मनरेगा के तहत ये कोविड काल में ही काम शुरू हुए थे जी। और यदि किसी को नहीं मिला तो मैं उसकी जांच कराती हूँ, बात करती हूँ कलेक्टर मैडम से कि क्या कहाँ पे कोई कमी रही है जी, है ना। मेरे तक कोई शिकायत आई नहीं है अभी तक। मैम हम आपको ये मामला बता रहे हैं तो आप कब तक इन मजदूरों की समस्याओं का निराकरण कर देंगी? जल्दी जल्दी। अभी आपका फोन बंद होगा वैसे मैं बात करती हूँ कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ से कि पैसा इन्हें क्यों नहीं मिला है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं। विधायक महोदय हमारे साथ जुड़ी थी भीकनगांव से। उम्मीद की जा रही है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है उस आश्वासन पर एक खरी उतरे और मजदूरों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आश्वासन विधायक की तरफ से दिया गया है, समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इन मजदूरों की मजदूरी जो 6 महीने से नहीं मिली थी वो आवाम की आवाज के जरिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जरूर इनको मिल जाए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।